ये 17 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत है। फिर इस्लाम के एक ऐसे सिपा सालार जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। सैफुल्लाह का मतलब है जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तलवार कहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एंड पर सदका फ़ितर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आज के जुमातुल मुबारक के दिन के सदके हम सब की बख्शिश फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह नजात अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को गैरत अता फरमाए। नहीं तो अल्लाह ताला इनकी जगह हमें गैरत वाले हुक्मरान अता फरमा दे। अच्छा, मैं आज के सबक का आगाज़ जो है सूरतुल आदियात, ये 30वें पारे की सूरत है। इसके शुरू से ही अल्लाह ताला ने कुछ कसमें खाई हैं। अल्लाह ताला ने कुछ कसमें खाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसकी कसम खाई है? घोड़ों की। किसकी कसम खाई है? घोड़ों की। जरा बोलिए, किसकी कसम खाई है? घोड़ों की। और ये मैं कुरान पेश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो प्यारा कुरान जो उसने अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया। सूरतुल आदियात आखिरी पाव के अंदर 30वें पारे में है वल आतियाति ज़बहा। रब फरमाता है मुझे उन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, जिनके सीने से आवाज निकलती है दौड़ते हुए। फल मूरियाति क़दहा, फिर सुम मार कर पत्थरों से चिंगारियां निकालने वालों की कसम। जब घोड़ा, उसके आपने देखा होगा पांव के नीचे एक लोहे की सील लगाते हैं, तो फरमाया जब वो उनकी सुम पत्थरों पे लगती है और वो लोहा जब पत्थर से टकराता है तो वहां से वो जो चिंगारियां निकलती हैं। जरा गौर करें आप, कुरान पाक का जरा लुत्फ लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत देखें कि घोड़ों के साथ मोहब्बत क्या। और वो घोड़े कौन से हैं? ये टांगे के आगे चलने वाले या सिर्फ एक सैर के लिए रखने वाले या फिर रेस के लिए रखने वाले? जरा इन आयात को पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ने किन घोड़ों की कसम खाई है। फरमाया मुझे उन घोड़ों की कसम जिन पर मेरी राह में निकलने वाले मुजाहिदीन सवार होकर निकलते हैं, वो घोड़े खास किस्म के जो हैं, जब उनके सीने से आवाज निकलती है, हाँफते हैं, मुझे उन घोड़ों की कसम है। इन घोड़ों की कसम जो मुजाहिदीन को लेकर निकलते हैं। फरमाया फलमूरियाति क़दहा, और फिर उनके सुमों से, पत्थरों से टकराने पर जो चिंगारियां निकलती हैं। फरमाया वो जो चिंगारियां निकल रही हैं, मुझे उन चिंगारियों की भी कसम है। नहीं, लगता है कि आप लोग कहीं और पहुंचे हुए हैं। मैं उस मौजू का बयान कर रहा हूं जिस मौजू पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू फरमाया करते थे तो सहाबा कराम हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गज़वा बदर होने लगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम 313 हैं, जिनमें से 8 को सरकार ने पीछे रहने का हुक्म दिया, 305 पहुंचे थे। 305 की तादाद, और सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा बताओ काफिरों के मुकाबले में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ आपसे पूछता हूँ। तो हजरत साद बिन मुआज ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सिर्फ ये बदर की बात कर रहे हैं, आप ये ना देखे हम कितने हैं। आप कैसरो किसरा जो उस वक्त की सुपर पावर थी, अगर आप हमें उसके साथ जिहाद करने का कहेंगे तो हम आपके साथ वहां भी निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने अपना ये जज्बा सरकार को दिखाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न तो पहले ही बड़ा कमाल था,
जब हजरत साद बिन मुआज का ये जुमला सुना तो सरकार का चेहरा और तिलमिटा उठा और कहा, साद बिन मुआज, जब तुम जैसे लोग हमारे साथ हैं, हम पूरी दुनिया को भी फतह करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं आपके सामने उन घोड़ों का जिक्र कर रहा हूं जिन घोड़ों पर मुजाहिद सवार होता है। अल्लाह उन घोड़ों की कसमें कुरान में खा रहा है। तो अंदाजा लगाएं, जिस सवारी पर बैठने वाले मुजाहिद की वजह से सवारी को अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता है, फिर उस मुजाहिद का मकाम मेरे रब के यहाँ कितना आला होगा। अब रब फरमा रहा है, मुझे उन घोड़ों की कसम है तो घोड़ा ही ना, है तो घोड़ा ना, है तो घोड़ा, लेकिन निस्बत हो गई। निस्बत किससे हुई? मुजाहिदीन से हो गई। रब कहते हैं उनके सीने से निकलने वाली आवाज की कसम है, और फिर जब उनके सुम पत्थरों से टकराते हैं, उन पत्थरों से जो चिंगारियां पैदा होती हैं, मैं खुदा उन चिंगारियों की भी कसमें खा रहा हूं। आगे सुने जरा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फल मुगीरात सुबहा, फिर सुबह के वक्त गारत कर देने वालों की कसम है। यानी वो घोड़े अपने ऊपर मुजाहिदीन को सवार करके सुबह के वक्त जब काफिरों पर हमला करते हैं, उनको फतह कर लेते हैं, रब फरमाता है मुझे उस सुबह के वक्त मुजाहिदीन और उन घोड़ों की कसम है। फअसरन बिही नक़आ, वाह 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 वाह। आजकल तो लोग निस्बतों में फंसे हुए हैं ना, कि किसी चीज से निस्बत रखने वाली चीज को चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए, उसका भी कोई मकाम अल्लाह के यहाँ है या नहीं है। आओ तुम्हें मुजाहिदीन के कदमों से नहीं, बल्कि मुजाहिदीन की सवारियों से, कदमों से उठने वाली जो गुबार है, रब कहता है वो सवारियां जब दौड़ती है, उनके दौड़ने की वजह से जब गुबार उड़ता है, मुझे उस गुबार की भी कसम है, उस गुबार की भी कसम है। कौन सी गुबार? जो घोड़ों के पांव से उड़ती है। नहीं, तवज्जो नहीं की। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बयान करना। आप रमजान का जुमा पढ़ने आए हैं, और कुछ मेरे वो साथी जो पूरा साल वक्त पर माशाल्लाह मस्जिद में आते हैं, वो जानते हैं कि जब मैं मौजू जैसा बयान करूं, मैं कहता हूं फिर आपका जज्बा वैसा होना चाहिए। खसूसी तौर पर मुसलमानों का जज्बा, मुसलमान ना लश्कर से देखता है, मुसलमान ना अपनी ताकत से लड़ता है, मुसलमान जब भी लड़ता है वो खुदा की वहदानियत और खुदा की नुसरत के साथ लड़ता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मुझे उन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, फिर उनके सुम्मों से जो चिंगारियां निकलती हैं उनकी कसम, फिर वो जब दौड़ते हैं, दौड़ते हुए उनके कदमों से जो गुबार उड़ता है, मुझे उसकी कसम है। फवसफ़न बिही जमआ, फिर उसी वक्त दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं। फरमाया वो मेरे महबूब के मुजाहिद ऐसे हैं जो सामने से लश्कर की तादाद देखकर डरते नहीं है, बल्कि उसके अंदर घुस जाते हैं। मुझे उन घोड़ों और मुजाहिदीन के घुस जाने की भी कसम है। ये कसम कौन खा रहा है? कसम कौन खा रहा है? फिर मुझे बताओ ना यार, जब रब्बे जुल जलाल मुजाहिदीन के सवारियों की कसमें खाए और सवारियों की कसमें फिर उनके साथ जुड़ी हुई चीजों की कसमें खाए, फिर रब के यहाँ मुजाहिदीन का अपना मुकाम कितना आला होगा। वो दौर वो था जब घोड़े थे, जब ऊंटों पे सवारियां की जाती थी, जंगें लड़ी जाती थी। आज तो टैंक हैं। आज जब टैंक चलते होंगे और टैंक चलकर जब गोला बरसाता है, उस गोले के बरसने से जब चिंगारियां उठती हैं, मौजूदा दौर में रब कहता है मुझे तुम्हारे टैंकों से निकलने वाले गोलों की भी कसम है, और फिर उनसे निकलने वाली चिंगारियों की भी कसमें है। आप परेशान हो गए, कारी साहब ये कैसे? कुरान कयामत तक के लिए है, और मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में लिखा है, हर दौर में मुजाहिद अपने लिए जो आला तैयार करता है और जिस आला के साथ वो राह खुदा में जिहाद करता है, वो जिस आले के साथ जिहाद करता जाएगा, उसकी निस्बत घोड़ों के साथ जहां जहां मिलती जाएगी, अल्लाह ताला वही मकाम उन चीजों को भी अता फरमाता जाएगा। जब टैंक चलते होंगे, फिर गुबार भी उड़ता होगा। फिर गोला जब चलता है, उस गोले के चलने से
जब चिंगारियां निकलती हैं उसकी भी रब कसमें खाता है। आओ तुम एक और हदीस पाक सुनाऊं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस है भी सही बुखारी की। किस किताब की है? सही बुखारी की रिवायत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घोड़े पर मुजाहिद सवार होकर राह खुदा में जिहाद करने जाता है, फिर वो सवारी पलट कर वापिस आती है, इस पूरे रास्ते में उसने जो पेशाब किया, उसने जो नींद की, उसने जो चारा खाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों को भी क़यामत के दिन मुजाहिद के नाम अमाल में एक सवाब की शक्ल में बनाकर तोलकर फजल फरमाएगा। तो मुफस्सिरीन ने लिखा, आज मुजाहिद जिस जहाज पर सवार होकर, जिस गाड़ी पर सवार होकर, जिस टैंक पे सवार होकर जिहाद के लिए निकलता है, तो जितना पेट्रोल उसमें डलता है, अल्लाह ताला उस फ्यूल के वजन का सवाब उस मुजाहिद के नाम अमाल में जमा फरमा देगा। ये कौन फरमा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा। कोई ये कहे कि कारी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसलिए बड़ी बात है कि मुस्तफा ने अपनी मुबारक जबान से कही है और रब ने अपने पाक कलाम के अंदर नाजिल फरमाई है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये जो मैंने 5 आयात पढ़ी हैं, यहाँ एक और बड़ी मोहब्बत वाली बात है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने इस आयत से कुछ नुक्ते बयान फरमाए। तवज्जो है? ऐसी तवज्जो नहीं चाहिए। तो खुदा के बंदो, सारी दुनिया कहती रही कि फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा है, लेकिन अब समझ आई है कब्जा उसका पूरे दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों के मुल्कों पर है। एक फलस्तीन ही तो है जो सीना तान कर मुस्तफा का सिपा सलार बनकर आगे खड़ा हुआ है। वो उनकी गोलियों के आगे नहीं डरे, उन्होंने अपने आप को उनके आगे झुकाया नहीं कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतें शहीद हो रही हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, आओ हम तुम्हें बैतुल मक़दस दे देते हैं। नहीं, उनके बूढ़े से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बच्चे तक हर एक बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए आगे सीना तान कर खड़ा होगा। अरे वो फलस्तीन के अंदर बैठकर इसराइल के तोप और उनके गोलों के आगे नहीं झुके, वहां उनके जज्बे कम नहीं हुए। तुम पाकिस्तान के अंदर बैठकर इतने जज्बे तंग तुम करके बैठे हुए हो। सुनो, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने क्या जुमला फरमाया। फरमाया, गाजियों की शान बहुत आला है कि अल्लाह ताला ने उनके घोड़ों की कसम इरशाद फरमाई। तवज्जो, आप फरमाता है जब गाजी के घोड़े ने अपनी पुश्त पर गाजी को सवार किया तो उस घोड़े की शान ऊंची हो गई। जरा नुक्ता सुनिएगा, जब गाजी ने घोड़े पर सवारी की, घोड़े ने सवार किया तो घोड़े की शान अफजाला हो गई। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की रात मुस्तफा जाने आलम को कंधों पर सवार की थी, बताओ अबू बकर का मकाम कितना आला हो गया होगा। फरमाया अबू बकर का हिजरत की रात जनाब अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर मुस्तफा जाने आलम आए, तो अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना आला हो गया होगा। और फिर हजरत मौला कायनात ने सहबा के मकाम पर अपने जानुओं पर मुस्तफा को जब सुलाया तो फिर अली का मकाम कितना आला हो गया होगा। और फिर हजरत सैयदा अम्मा आमिना, जिनके बारे में कुछ ऐसे भी बदबख्त है मुसलमान, नाउजुबिल्लाह, उनको काफिर कहते हैं, और कहा जिसकी गोद में, जो अम्मा आमिना और हलीमा सादिया की गोद में मुस्तफा जाने आलम रहे होंगे, बताओ उस अम्मा हलीमा और अम्मा आमिना का मकाम कितना आला हो गया होगा। फिर नंबर 3 कहा, जब गाजी के घोड़े की सांस की बरकत वाली है, उसकी सांस भी बरकत वाली है, तो फिर जो अल्लाह अल्लाह करने वाला इंसान है, अल्लाह ताला उसकी सांस में कितनी बरकत पैदा फरमा देता है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये कुरान पाक की कुछ आयात और उसका कुछ तर्जुमा। अब कुछ मुजाहिदीन की बात है, तवज्जो है, जरा ऊंची बात से कहें। मैं आपके सामने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कुछ इरशादात सुनाता हूँ, जिससे आपके अंदर भी जज्बा पैदा होगा। और अल्लाह ताला से ये दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी जज्बा जिहाद अता फरमाए।
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अमर बिन शरहबील वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने ऊंट अपने मालिक के लिए निशान इज्जत है, बकरियां खैर और बरकत की मूजिब हैं, और घोड़ों की पेशानियों में ता क़यामत खैर और बरकत की अलामत है। और एक रिवायत में है, फरमाया जब लोग जिहाद में मशगूल होंगे तो उसमें इस्लाम की इज्जत है। जब लोग किसमें मशगूल रहेंगे, किसमें मशगूल रहेंगे? जिहाद में। किसमें? सब बोले किसमें? जिहाद में। जब से हमारे हुक्मरानों ने, हमारे लिबरलों ने दुनिया को, मुसलमानों को कहा नहीं नहीं जिहाद नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, अमन अमन का दरस देना शुरू कर दिया, तब से मुसलमान जलीलो रुसवा होना शुरू हो गए। जबकि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब तक लोग जिहाद में मशगूल रहेंगे तो उसमें इस्लाम की इज्जत है, और अगर जिहाद से मुंह मोड़कर बैलों के पीछे, खेती बाड़ी के पीछे, बिजनेस के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, फरमाया जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाएगी। क्या मुकद्दर बन जाएगी? क्या मुकद्दर बन जाएगी? जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी। आज कहां पे इज्जत है मुसलमान की? कहां पर मुसलमान अपना सर फख्र के साथ बुलंद करके चल सकता है? बर्मा के अंदर मुसलमान शहीद, रोहिंग्या के अंदर मुसलमान शहीद, कश्मीर के अंदर मुसलमान शहीद, शाम के अंदर मुसलमान शहीद, यमन के अंदर मुसलमान शहीद, अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान शहीद, और फलस्तीन के अंदर मुसलमान शहीद। बताओ फिर मुसलमान इज्जत के साथ कहां पे जी रहे हैं? किस चीज को छोड़ा? जिहाद को छोड़ा। किस चीज को छोड़ा? जिहाद को छोड़ा। आज लोग कहते हैं कि जनाब अमन की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। मुझे बाबा जी खादिम साहब का वो जुमला याद आता है, आपने फरमाया मुझे कोई भी बंदा उठकर कुरान के अंदर एक आयत भी दिखा दे जिसमें लिखा हो कि इस्लाम अमन का दरस देता है, और वाकईतन नहीं है। इस्लाम अमन का दरस नहीं, इस्लाम गैरत ईमानी का दरस देता है, इस्लाम गैरत का दरस देता है। अब देखें, तवज्जो करिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं जंगों वाला नबी हूं। तवज्जो नहीं किया आपने इस जुमले पर। लोग कहते हैं कि मुस्तफा अमन का दरस देते थे, बिल्कुल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन का दरस दिया है, और ये हकीकत है। जब फतह मक्का के लिए हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे थे, हजारों सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तदा में थे। चलते चलते एक ऐसा मकाम आया जब पहाड़ की एक कुटिया में बैठकर कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं अपने हाथों का इशारा करके हजारों सहाबा के लश्कर को रोक दिया। कहा जहां कदम है वहीं पे ठहर जाए, कहीं तुम्हारे कदमों की आहट की वजह से कुतिया के बच्चे दूध पीना ना छोड़ दे। इस्लाम इसका भी दरस देता है कि जब हातम ताई की बेटी आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काली कमली हातम ताई की बेटी के सर पे रख दिया। ये है इस्लाम। और एक तरफ है फलस्तीन के अंदर मुसलमान कि जहां उन बच्चियों की साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, जहां उनकी बच्चियों को उठा कर ले जाया जा रहा है। मुझे बताओ कल क़यामत के दिन हमारे हुक्मरानों को रब के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा जी, कि नहीं देना पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे घर से फलस्तीन कहां, पाकिस्तान कहां, शाम कहां, सऊदिया कहां, दुबई कहां? आप हमें फलस्तीन की बात कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाले कुरान में रब ने क्या फरमाया था? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम मोमिन आपस में भाई भाई हो, तुम मोमिन आपस में भाई भाई हो। फरमाया जब एक तुम्हारा भाई तकलीफ में हो तो तुम्हें भी तकलीफ होनी चाहिए। आज है मुसलमानों को तकलीफ, तो क्या क़यामत के दिन इसका जवाब नहीं हमें देना पड़ेगा? आओ तुम्हें ग़ज़वा बदर की एक बात सुनाता हूं। तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
गज़वा बदर में तशरीफ लेकर गए। हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं कि एकदम तेज हवा चली, फरमाया ऐसी आंधी चली जो आज से पहले कभी ना चली। फरमाते हैं फिर दूसरी बार चली, फिर तीसरी बार चली। जब 3 दफा हवाएं चली तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल आज तक ऐसी आंधियां नहीं चली, आज चली हैं, इसमें किसकी क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे अली, जब पहली बार हवा चली थी जिब्राइल अमी पर हिलाते हुए आए थे, दूसरी बार आए तो मिकाईल आए थे, जब तीसरी बार आंधी आई तो इसराफील अलैहिस्सलाम आए थे। इसका मतलब यह है कि आप देखो ना, हेलीकॉप्टर के पर जब चलते हैं तो उसकी हवा के सामने कोई ठहरता नहीं है, तो फिर जिब्राइल अमी के तो पर इतने हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर जिब्राइल अपने पर बिछा ले तो मशरिक से मगरिब तक सारे इहाते को अपने परों के नीचे छुपा ले, इतने बड़े पर। और हजरत अतिया बिन कैस एक बात फरमाते हैं, तवज्जो करिएगा जरा। हजरत अतिया बिन कैस फरमाते हैं कि जब बदर खत्म हुआ, हजरत जिब्राइल अमी वापस चले गए। फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो हजरत जिब्राइल अमी सुर्ख रंग की ऊंटनी पर सवार होकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तवज्जो करिएगा। फरमाते हैं कि जब हजरत जिब्राइल अमी आए ना तो उनके हाथ में तस्बीह नहीं थी, वो जिक्र नहीं कर रहे थे, कहा बल्कि वो सुर्ख रंग की घोड़ी पर सवार थे और उन्होंने जिर्रा भी पहनी हुई थी, हाथ में नेजा भी पकड़ा हुआ था, जंगी हालत में आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल अभी क्यों आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अभी जब मैं वापस रब की बारगाह में गया तो मेरे रब ने पूछा जिब्राइल क्या वापस आते वक्त महबूब से इजाजत ली है? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम। जिब्राइल मेरे महबूब से पूछ कर आए हो, और क्या मेरे हबीब से पूछा है कि वो तुमसे राजी भी हुए कि नहीं? खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जिब्राइल जाओ। हजरत जिब्राइल भी फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं उसी हालत में वापस पलट कर आया हूं और रब ने कहा है जिब्राइल मैंने तुझे हबीब के लिए भेजा है, तूने मेरे महबूब के साथ रहना है जब तक कि मेरा हबीब तुम्हें वापस जाने का हुक्म न दे दे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब इब्राहिम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मुझसे राजी हैं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ जिब्राइल मैं तुमसे राजी हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस जाने लगा हूँ। ये किसका मकाम है? हजरत जिब्राइल भी क्या करने आए? जिहाद करने आए। कहां पे? गज़वा बदर के अंदर। गज़वा बदर के अंदर कितने सहाबा थे टोटल? 313 थे, उनमें से 8 को हुजूर ने वापस भेज दिया, एक दो जख्मी हुए, हजरत उस्मान गनी को भी वापस रहने दिया। टोटल 308 सहाबा लड़ने गए, सॉरी 305, टोटल 305 सहाबा थे। और मुकाबल में कितने थे? बदले में कितने थे? 1000। क्या 305 को रब ने उन पर फतह अता ना फरमाई? फरमाई के ना फरमाई? पास क्या था? 2 तलवारें, 2 घोड़े, 8 तलवारें, 70 ऊंट। कितने घोड़े, तलवारें कितनी, और ऊंट कितने? 70। और मुकाबल में काफिर 1000 मुकम्मल असलहा। लेकिन फिर भी रब ने उनकी मदद फरमाई के ना फरमाई? फरमाई के ना फरमाई? तवज्जो है कि नहीं? मदद फरमाई ना। तो आज मुसलमानों के पास क्या एटमी हथियार नहीं है? नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत नहीं दी हुई? 2 अरब मुसलमान और एक फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को इसराइल ने यरगमाल बनाकर 50,000 से ज्यादा को शहीद कर दिया। क्या इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? बताओ ना यार, कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं ना, जिहाद पर बात आज मसाजिद में होती है, ना जिहाद पर बात हमारे स्कूल कॉलेजेस में होती है, ना यूनिवर्सिटी में होती है। कहां पर जिहाद की बात हो रही है? जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक तुम जिहाद में रहोगे तो तुम इज्जत वाले रहोगे, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे फरमाया तुम जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी।
10वें सिपारे के अंदर सूरत तौबा की आयत है, और वो आयत पढ़े, आपको खुद अंदाजा हो जाए। जरा कुरान पाक दीजिएगा, मैं वो पूरी आयत आपके सामने पढ़ता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर रिश्तेदार गिनवाए। तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, इस आयत के अंदर दो चीजों के बारे में कहा गया, कोई भी ले, उसमें से मैं एक बात पर कई दफा बात की है, और आज इस दूसरी बात पे मैं बात करना चाहता हूं। यह है कुरान मजीद, को मेरी किताब नहीं है या किसी इंसान की लिखी हुई नहीं, ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। सूरत तौबा 10वां पारा, सुने जरा, सूरत तौबा की आयत नंबर है 24। अब इसके लफ्ज सुने और फिर अपनी हालत पर तवज्जो करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा तुम्हारी तिजारत जिसके ज़ाय होने का तुम्हें डर होता है, व मसाकिनु तरदौनहा और वो घर जिसको तुम पसंद करते हो। क्या हमारी जिंदगी इन चीजों के बाहर है? माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, तिजारत, माल, घर, यही जिंदगी है? यही जिंदगी है ना? इसी जिंदगी ने तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। हमें किसी ने सही तालीम ही नहीं दी। असल जिंदगी ये नहीं है, असल जिंदगी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना, उसके और उसके महबूब की इताअत में जिंदगी गुजारना, एक गैरत वाला इंसान होकर जिंदगी गुजारना। ये तो हमारी जिंदगी की जरूरत है, असले जिंदगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये सारी चीजें, क्या फरमाया? फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये सारी चीजें तुझे महबूब हैं अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा, वजिहादिन फी सबीली और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा तुम्हें ये रिश्तेदार पसंद हो गए। लड़ूंगा तो बेटों का क्या बनेगा, औलाद का क्या बनेगा, माँ बाप का क्या बनेगा, तिजारत का क्या बनेगा, मेरे माल का क्या बनेगा। आज इन चीजों ने हमें डरा कर, हमारे हुक्मरान क्या कहते हैं, जनाब लड़ेंगे, माईशत तबाह हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएगी। रब ने फरमाया अगर ये सारी चीजें तुझे अजीज है जिहाद से ज्यादा, तो फिर इंतजार करो, अल्लाह का तुम पर अजाब नाजिल होने वाला है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फरमाया फासिक लोगों को अल्लाह कभी हिदायत देता ही नहीं है। कौन है फासिक लोग? फासिक वो है जिसकी दाढ़ी नहीं, फासिक वो है जो सिर्फ झूठ बोलता है, फासिक वो है जो सिर्फ धोखा देता है। नहीं, हर वो बंदा फासिक है जो जिहाद के खिलाफ बात करता है, हर वो बंदा फासिक है जो जिहाद के बारे में बात नहीं करता और मुसलमानों को जिहाद के नाम से भी डराता है। इस्लाम ये तालीम देते ही नहीं है। इस्लाम तो गैरत देता है, इस्लाम तो जज्बा देता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कैसे सिपा सलार थे, 60,000 के लश्कर में 60 सहाबा के साथ कूद पड़े। कितनी जंगें, कोई एक जंग भी मुझे बताओ जिसके अंदर सहाबा की तादाद काफरों से ज्यादा हो। हर जिहाद में मुसलमानों की तादाद कम थी, हाँ उनके साथ रब की नुसरत शामिल हाल थी। आओ इसी 10वें पारे के अंदर सूरत तौबा से पीछे आ जाए, सुने मुसलमानों को डराने वालों, मुसलमान अपने रब के भरोसे पर लड़ते हैं। मुसलमान जब भी लड़ता है रब के भरोसे पर, रब की नुसरत पर लड़ता है। मुसलमान अपने बलबूते पे नहीं लड़ता। सुनो, डरा ना करो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो। अल्लाह ताला ने आपको कैसा मकाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, मोमिन जब कारे साज में, मैदान जंग में जब कत्ल के लिए, जिहाद के लिए जाते हैं, फरमाया इशरून साबिरून, अगर तुम 20 हुए, मुसलमान कितने हुए? बोलो ना यार। और कुरान का तर्जुमा है, मैंने पहले भी कहा, वो फलस्तीन के बच्चे गोलियां खाकर भी अल्लाह के लिए जिहाद लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और आप यहाँ बैठकर डर रहे हैं। ये आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम कलमा हक बुलंद करें। इशरून साबिरून, फरमाया अगर मुसलमान मोमिनो तुम सिर्फ 20 हुए, कितने का कितने?
यगलिबू मिअतैन, फरमाया तुम 200 पर गालिब आओगे। कितनों पर गालिब आओगे? 200 पर। तादाद में कितने? सामने कितने? फरमाया तुम 20 गालिब आओगे। दो टोटल आबादी 8 अरब, तुम 2 अरब, रेशो निकाल लो, रेशो निकाल लो ना, कितने हो तादाद में। फरमाया व इन यकुम मिनकुम मिअत, फरमाया अगर तुम 100 हुए, कितने हुए? कितने हुए? यगलिबू अल्फा, फरमाया 1000 पर गालिब आओगे। तो उठो तो सही ईमान वालो, अल्लाह की नुसरत पर निकलो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरिश्तों के साथ भी फरमाएगा। उठो तो सही ना, गैरत तो पैदा करो अपने अंदर। मैंने सिर्फ एक बात अभी बताई है, कितने हो तुम? 100, मुकाबल में कितना? और मैं तुम 100 गालिब आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? ये मैं नहीं कह रहा, रब कह रहा है। रब का कहा हुआ झूठा हो सकता है? ओ भाई नहीं, रब जो कहता है वही होता है। ये मेरा और आपका फर्ज बनता है, अपने आप को थोड़ा सा बाहर लेकर आओ, इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। एक अपने आप को, वो साबिर, साबिर का मतलब ये नहीं कि सबर करो, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान के अंदर सूरतुल असर के अंदर एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया वतवासौ बिल हक, फला वाला, ईमान वाला, साले अमल वाला, कामयाब सिर्फ वो ही है जो सबसे पहले हक पर डटता है। वतवासौ बिस्सब्र, हक पर डटने के बाद सब्र करता है। हम सबर पहले करते रहते हैं, हक की बात ही हमने छोड़ दिया कहना। हक तो हम कहते ही नहीं, हक कहने से भी लोग डरते हैं, डरते हैं लोग। कौन सी इसमें 2 नंबर बात है? कोई गलत बात नहीं है। आज तो मिंबरों पर बैठकर उलमा भी डरते हैं, नहीं डरना चाहिए। अल्लाह के भरोसे पर लड़ो। क्यों? जो बंदा राह खुदा में निकलता है, रब भी मदद करता है, उसका हबीब भी तुम्हारी मदद फरमाता है। तो ये मेरा आज का दरस, आज का जुमा, इसका खास सबक ये है कि अब आपने सारी बातों के बाद एक सवाल उठा लेना है, कर साहब हम क्या करें? हम कैसे जाकर लड़े? ना हम फौज में, ना हम सियासत में, हम क्या करें? 2 काम है। एक बात ये कि आप अपने लिए हुक्मरान वो चुना करें जो तुमको डराते नहीं बल्कि तुम्हें दलेर बनाने वाले हैं। दूसरी बात, मैंने परसों भी एक बात की थी और आज फिर करने लगा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर जंग के अंदर आपकी हिकमतें होती थी। एक तो आप फजर के वक्त हमला करते थे, सुबह के वक्त, और सुबह के वक्त हमला करने का मतलब ये होता था कि काफिर रात को शराबें पीकर मस्त हुए होते थे, वो गाफिल होते थे, उन पर मुसलमान हमला कर लेते थे। हिकमत अपनानी चाहिए। तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जंगों के अंदर दूसरी हिकमत ये रखी होती थी, आप मद्दे मुकाबल की माइशत को कमजोर करते थे। किस चीज को कमजोर करते थे? किस चीज को कमजोर करते थे? माइशत को। और आपको भी जो कहा जा रहा है कि आप इसराइल का बाइकाट करें, इसका क्या मतलब है? ये मेरा और आपका फर्ज है। जो हम कर सकते हैं, इसराइल की जितनी प्रोडक्ट हैं उनका खरीदना बंद करें। कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, KFC, मैकडॉनल्ड, इसके अलावा इनके ये जो बोनस है, ब्राइट, एरियल, ये सारे जो सर्फ है ये भी उनके हैं, नेस्ले, ये उनकी प्रोडक्ट है। आप उनका खरीदना बंद करें। जब आप उनका खरीदना बंद करेंगे तो जाहिर है जब खरीदना बंद करेंगे उनकी प्रॉफिट रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी? प्रॉफिट रुकेगी। जब प्रॉफिट रुकेगी तो मईशत कमजोर होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी? जब मईशत कमजोर होगी तो जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ताकत में कमी लाएगा और हम अपना अपना हक अदा करेंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस पर भी इतने स्लो के कर सब खाइए क्यों? अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उनको छोड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुसलमानों का साथ देने वाले बने। और दूसरी बात मेरी वो बड़ी खास बात है कि आप उनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करें। और जो बात मैं अब करना चाह रहा हूं, अनकरीब इन्होंने बैतुल मक़दस को शहीद करना है। और बैतुल मक़दस वो है कि जिसकी इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत है कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, और तीसरे दर्जे पर जिस मस्जिद को हमारे लिए फजीलत दी गई है उसे बैतुल मक़दस, जो हमारे लिए किबला अव्वल भी है। वो फलस्तीन जो इसराइल है वो किस बुनियाद पर लड़ रहा है? नस्ल की बुनियाद पर।
कौम की बुनियाद पर नहीं, वो अपने मजहब के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। पता है आपको, वो तौरात की आयतें पढ़ पढ़ कर मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं ना, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, सर्च नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। वो तौरात पढ़कर मजहब के नाम पर तुम मुसलमानों को शहीद कर रहा है, और तुम अपना मजहब छोड़कर दूसरों की बातें क्यों करने लग जाते हो? क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? मेरा एक सवाल सिर्फ इतना कि अगर वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो बैतुल मक़दस को शहीद कर दे, मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा? कल को वो आपके काबा पर भी हमला कर दे। थोड़ा सा उठो, जागो, एक गैरत वाले मुसलमान बनो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अपने अंदर दलेरी पैदा करो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, आप लोग कहेंगे घर से बढ़िया डाटियां गल्ला कर रहे हैं, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है, पूरी दुनिया अमन अमन अमन। मेरी बात बताओ, जो फलस्तीन के अंदर मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इसराइल मार रहा है, इसी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए तुम उनकी बातें करते हो, अमन अमन दुनिया में, ये वो, अमेरिका, ये जितना यूरोप है, क्या तुम मुसलमानों को शहीद नहीं कर रहा, मार नहीं रहा? क्या उनको अमन का दरस नहीं है? अमन का दरस सिर्फ तुम्हारे लिए रह गया? अमन का दरस सिर्फ ईमान वालों के लिए रह गया, उनके लिए दरस नहीं है अमन का? नहीं, इस्लाम गैरत का दरस देता है। इस्लाम किस चीज का दरस देता है? हाँ, अमन किसके लिए है? अमन तुम्हारे और मेरे आपस में एक दूसरे के लिए। अब टाइम बड़ा कम होता है, वरना मैं कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर आपको सुनाऊं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहबाउ बैनहुम। फरमाया मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और इनके सहाबा काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस में रहम दिल है, आपस में रहम दिल बनो, काफिरों पर शिद्दत वाले बनो। ये कुरान कहता है। बात समझ आई कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आओ तुम्हें कुरान पढ़ कर सुनाए। अल्लाह ने सैकड़ों आयात जिहाद पर नाजिल फरमाई है। मेरा वो तो मौजू रह गया जो सदका फितर पर मैंने करना था, इसी पर ही मेरी बात मुकम्मल हो गई है। लेकिन मेरा आखिर सबक ये है, आपने बाइकाट करना है कि नहीं करना? करना है कि नहीं करना? सब कहे करना है। जो मैं आप कर सकते हैं वो करें, और फिर अपने हुक्मरानों को भी अपनी अपनी जगह पर जगाएं। उठो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। और सदका फितर की मिकदार सिर्फ इतनी सी बता देता हूँ, 340 रुपए गंदुम के हिसाब से बनते हैं, और जितना आप ताकत रखते हैं, आप अपनी ताकत के मुताबिक फितराना अदा करें। अल्लाह ताला ने 4 किस्में बयान फरमाई है, जो खजूर, किशमिश और गंदुम। तो इन चारों में से आप जिसकी पहुंच रखते हैं, आप वो वाला फितराना दें, क्योंकि ये वाली कैटेगरी अल्लाह ताला ने सहब हैसियत के मुताबिक बयान फरमाई है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये 340 आम बंदों के लिए बनते हैं, बाकी भी इसकी तादाद मेरे पास सारी लिखी हुई है। अब जुमे का टाइम कम है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिहाद का जज्बा अता फरमाए और शहादत का दर्जा अता फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना।